अभी अभी जो बायोलॉजी का आज एग्ज़ाम हुआ है, आज तारीख है 1 फरवरी, और जो बायोलॉजी का आज एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर की आपको बता रहा हूं और आप लोग मिलाते चले जाइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो बायोलॉजी का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और इसका आंसर की आप लोग मिलाते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर्स तो सबके अलग अलग होंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन बोलते जाऊंगा, आप लोग मिलाते चले जाइएगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरे पास सेट है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रकृति के बारे में असत्य है? इसका आंसर होगा सी, प्रकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, आप ढूंढ लीजिए जल्दी से क्योंकि सबका सेट अलग अलग होगा क्वेश्चन नंबर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेख हेतु उत्तरदायी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ अमीनो अम्ल का कुछ कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, अपहरासित। बी अपहरासित में टिक मिला लीजिए, आपने कितना सही बनाया है। अगला क्वेश्चन है, लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए होगा इसका सही, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूट लेखन। इसका ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल आप अपने सेट में ढूंढिए, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? जी हाँ, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? इसका आंसर होगा सी, जीवाश्म। इसका आंसर होगा सी, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? इसका आंसर होगा बी, अभिसारी विकास। इसका आंसर होगा बी, अभिसारी विकास। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, 18,000 वर्ष पूर्व। चलिए, अगला सवाल मिलाइए, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? इसका आंसर होगा ए, विटामिन B12। अगला सवाल बोलना पड़ेगा इसलिए कि सबके क्वेश्चंस नंबर अलग अलग होंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसके ऑप्शन बोलता हूं। निम्नलिखित, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया, जब पेनिसिलिन की खोज की थी वो किस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था? निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? इसका आंसर होगा सी, राइट आंसर होगा सी, स्टैफिलोकोकस। राइट आंसर होगा सी, स्टैफिलोकोकस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? राइट आंसर होगा डी, स्टैटिन। राइट आंसर होगा डी, स्टैटिन। अगला सवाल है, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, पूर्ण सशक्तता। आंसर होगा सी, पूर्ण सशक्तता। अगला क्वेश्चन है, हिसार डैल निम्नलिखित जानवरों में से किसकी नस्ल है? हिसार डैल किसकी नस्ल है? तो इसका आंसर होगा सी, भेड़। राइट आंसर होगा सी, भेड़। मैं वर्ड भी बोल दे रहा हूँ, ऑप्शन भी बोल रहा हूँ और क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर तो सबके अलग अलग होंगे, अपने अपने सेट के हिसाब से आप मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीली मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन प्रजनन। राइट आंसर होगा ए, उत्परिवर्तन प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ। जी हाँ, फिर से मैं पढ़ूं, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है डीएनए खंडों का क्या? तो राइट आंसर इसका होगा ए, ऋण आवेशित होना। राइट आंसर होगा ए, ऋण आवेशित हो जाना। चलिए, अगले सवाल के लिए रेडी रहिए। निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है? टर्मिनेशन कोडोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है? राइट आंसर होगा सी, AUG। राइट आंसर होगा सी, AUG। अगला सवाल, अंतरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है?
इसका आंसर होगा ए, सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है, यानी कि फैलने वाला रोग नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी, कैंसर। राइट आंसर होगा सी, कैंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, न्यूट्रोफिल। राइट आंसर होगा सी, न्यूट्रोफिल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉम में होती है? निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉम में होती है? राइट आंसर इसका होगा सी, IgM। राइट आंसर होगा सी, IgM। अगला क्वेश्चन है, डायसिटिल मॉर्फिन क्या है? डायसिटिल मॉर्फिन क्या है? तो मैं बता दूं कि ये हेरोइन का साइंटिफिक नेम है डायसिटिल मॉर्फिन, इसलिए राइट आंसर होगा इसका बी, हेरोइन। अगला क्वेश्चन, विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? राइट आंसर होगा बी, टाइफाइड। राइट आंसर होगा बी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है? राइट आंसर होगा ए, 2 माह। राइट आंसर होगा ए, 2 माह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? राइट आंसर होगा सी, पित्तपिंड, यानी कि कॉर्पस ल्यूटेम। राइट आंसर होगा सी, पित्तपिंड। अगला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? राइट आंसर होगा ए, और ये किरीट, यानी कोरोना रेडिएटा, और ये किरीट, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अगुणित है? इसका राइट आंसर होगा सी, द्वितीयक अंडक। राइट आंसर होगा सी, द्वितीयक अंडक। अगला क्वेश्चन, एक नई गर्भ निरोधक गोली है जो गैर स्टेरॉइडल है, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, सहेली। राइट आंसर होगा सी, सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर होगा सी, लगभग 2%। राइट आंसर होगा सी, लगभग 2% भारत की जनगणना दर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? राइट आंसर होगा बी, LNG20। राइट आंसर होगा बी, LNG20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? राइट आंसर इसका होगा सी, PBR 322। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? राइट आंसर इसका होगा डी, काइटिनेज। अगला क्वेश्चन है, DNA में कौन PBR 322 में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, tDNA। राइट आंसर होगा सी, tDNA। अगला क्वेश्चन है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, थर्मस एक्टिकस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? इसका राइट आंसर होगा बी, बैसिलस थुरिनजिएसिस। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम जानते हैं कि तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है, घटता है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, बढ़ता है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो गया, सी, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। ये बात गलत है। राइट आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वांछित विशेष को यानी ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, व्यष्टि स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में
जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि बढ़ रहा है। राइट आंसर होगा ए, बढ़ रहा है। राइट आंसर होगा ए, बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, यानी अपने पूरे जीवन में एक बार ही बच्चे को जन्म देता है, ऐसा कौन है? तो वेरी सिंपल, इसका राइट आंसर होगा ए, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस। ये अपने जीवन काल में एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है। इसका राइट आंसर हो गया ए, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस। अगला सवाल, बारबलर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? तो कारण ये था कि ये संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, संसाधन विभाजन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा बी, कैलोट्रोपिस। राइट आंसर होगा बी, कैलोट्रोपिस। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन अपघटक है? कौन अपघटक है? राइट आंसर होगा सी, कवक एवं जीवाणु। राइट आंसर सी, कवक एवं जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो ये किसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा सी, अपूर्ण प्रभाविता। राइट आंसर होगा सी, अपूर्ण प्रभाविता। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, यानी कौन सी बात गलत है? ऐसा क्वेश्चन इसमें 2-3 है, तो इसलिए ऑप्शंस को ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा बी, कारक विविक्त होते हैं। कारक विविक्त होते हैं, ये गलत है। कारक विविक्त होते हैं, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार है। क्या है आधार? तो राइट आंसर होगा बी, एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं। राइट आंसर होगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, सटन एवं बॉवेरी ने। सटन एवं बॉवेरी, राइट आंसर होगा बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो क्रोमोसोमीय विकार कौन नहीं है? डी, हीमोफीलिया क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी जो दिया हुआ है वो क्रोमोसोमीय विकार है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो राइट आंसर इसका होगा डी, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? उस आदमी का नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा ए, मॉरिसस विकिंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन। ये राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है, हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? इसका भी राइट आंसर होगा ए, जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। ये उनका निष्कर्ष था। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? एचआईवी का यानी ह्यूमन इम्यून वायरस का अटैक किस पर होता है एचआईवी का? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, टी हेल्पर कोशिका। राइट आंसर होगा डी, टी हेल्पर कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा यानी मिट्टी के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा बी, निक्षालन। राइट आंसर बी, निक्षालन। अगला सवाल, रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो इसका आंसर होगा ए, 7 मिलियन, 7 मिलियन। राइट आंसर ए, 7 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर होगा बी, 8.1%। अगला सवाल, विक्टोरिया झील की सीच लीड मछलियों के 200 से अधिक प्रजातियों के विलोपन का क्या कारण है? विक्टोरिया झील की जो ये 200 प्रजातियां खत्म हो गई, इसका क्या कारण है? तो राइट आंसर होगा बी, विदेशी जातियों का आक्रमण। इसमें विदेशी जातियों का आक्रमण हुआ, इसके कारण ये खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? राइट आंसर होगा डी, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। अगला सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है यानी कि गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत हानिकारक है। तत्काल तो खेती हो जाती है लेकिन ये बहुत हानिकारक है, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। राइट आंसर होगा डी।
आते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? राइट आंसर होगा डी, मुकुलन। राइट आंसर होगा डी, मुकुलन यानी कि जेम्यूल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर होगा ए, मार्केंशिया के मादा थैलस के एंडेरेडियोफोर एवं एंडेरिडिया रहते हैं। ये गलत है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल किस पौधे को कहा जाता है? तो वो जलकुंभी को कहा जाता है। ये सिंपल है ये क्वेश्चन, जलकुंभी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, जलकुंभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर होगा डी, बीजांड द्वार। अगला सवाल, आवृत बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? राइट आंसर होगा सी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अण्ड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है? तो प्रतिव्यासांत कोशिका नहीं जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घास के बीज में परशल्क यानी कि एस्कुरेटम को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा बी, बीज पत्र कहते हैं। राइट आंसर होगा बी, बीज पत्र। अल्फा 1 एंट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, एम्फाइसेमा के उपचार में, एम्फाइसेमा का इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? राइट आंसर होगा सी, पीसीआर। राइट आंसर होगा सी, पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस पीएच पर बैसिलस यूरिनजिएसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? राइट आंसर होगा बी, क्षारीय पीएच। राइट आंसर होगा बी, क्षारीय पीएच। आते हैं अगले सवाल की तरफ। तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? राइट आंसर होगा डी, एग्रोबैक्टीरियम। राइट आंसर होगा डी, एग्रोबैक्टीरियम। तंबाकू वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। बासमती चावल की कितने किस्में पाई जाती है? अगला सवाल है कि बासमती चावल कितने प्रकार की होती है? बासमती चावल तो ये 27 प्रकार की होती है। बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, बासमती चावल की कितने किस्में भारत में उपजाई जाती है? राइट आंसर होगा सी, 27। 2 पर 7, 27। बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? राइट आंसर होगा सी, जीईएसी। जीईएसी राइट आंसर होगा सी। अगला और अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा ए, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इसका होगा ए। तो ये आज जो एग्जाम हुआ 1 फरवरी को क्लास 12 का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अब मैं ये पहला आंसर की डाला हूँ। अगर ये आपको फायदेमंद लग रहा है मिलाने के लिए तो आप कमेंट करके बताइए। मैं हर एग्ज़ाम के बाद अगला वीडियो बना दूंगा और अगर ठीक नहीं लगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। मुझे लगा कि आपको हेल्प हो सकता है तो मैंने इसलिए किया। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अगले एग्जाम के लिए रिलैक्स रहिए, माइंड को शार्प रहिए, खूब खाइए पीजिए, रेस्ट कीजिए और एग्जाम में जाने से पहले एक बार सरसरी निगाह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे नजर डाल लीजिए और धूम मचा दीजिए एग्जाम में। ऑल द बेस्ट। ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाए और आप अच्छे नंबर से पास कर जाए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।